हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक एंट्री करने के लिए दी थी कि आप उसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए अब मैं उसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। आप चेक करेंगे कि आपने ठीक किया या नहीं किया। तो एक अकाउंट तो हो जाएगा बैंक चार्जेस और एक हो जाएगा बैंक। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, बैंक चार्जेस इज ए नॉमिनल अकाउंट। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस क्या होते हैं डेबिट। अब बैंक बैंक चार्जेस लेने नहीं आएगा। बिजनेस का बैंक में क्या चलता है करंट अकाउंट, उसी में से डिडक्ट कर लेगा। जब बैंक डिडक्ट कर लेगा तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा गिवर, और गिवर तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो सिंपल। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200। सो सिंपल। आई थिंक आप सबने ये एंट्री ठीक करी होगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, रिसीव अ वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड ₹150 एज कार्टेज। तो देखिए पहले वीपी का मतलब समझते हैं कि गुड्स परचेज किया गया राम से, और वो गुड्स आया कैसे है, वाया पोस्ट ऑफिस। तो वाया पोस्ट ऑफिस जब आएगा तो पहले क्या किया जाएगा, पहले पेमेंट लेगा पोस्ट ऑफिस, वैल्यू पेबल होगी, और फिर गुड्स किसको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। चलिए देखते हैं अकाउंट कौन कौन से होंगे। ये तो डेफिनेट हो गया कि एक तो परचेजेज है, गुड्स परचेज किया गया है। जब पेमेंट हो ही जाएगी तो राम की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कह रखा तो पेमेंट कैसे होगी, कैश में। और जब गुड्स परचेज किया जाता है तो कार्टेज जो कैरेज है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, उसको अलग से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्टेज। कार्टेज इज ए नॉमिनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, परचेजेज इज ए नॉमिनल अकाउंट। देखिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज किया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट। चलिए जब गुड्स परचेज किया तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, गोज आउट होगा, और गोज आउट क्या होता है क्रेडिट। कार्टेज भी बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट होते हैं। चलिए जनरल एंट्री क्या बनेगी ये देखते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट 150 टू कैश, टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी 20,150। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पहली बार ये ट्रांजैक्शन आ रही है कि लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट किया। जब पेड हो गया तो एक अकाउंट तो क्या हो जाएगा कैश, और दूसरा क्या अकाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पेमेंट कर दिया तो कैश बिजनेस से क्या होगा गोज आउट, गोज आउट तो क्या होगा क्रेडिट। तो बिजनेस ने लोन लिया है तो बिजनेस को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट। सो सिंपल। चलिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 6,000। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत बार हम कर चुके हैं, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6 लाख। चलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं इस एंट्री में। एक अकाउंट हो जाएगा एक्स का और एक हो जाएगा सेल्स का। सेल्स इज ए नॉमिनल, एक्स इज ए पर्सनल। एक्स को सेल किया किसने, बिजनेस ने, तो एक्स विल बी क्या होने वाला है रिसीवर, तो डेबिट। सेल्स ऑलवेज बिजनेस की क्या होती है इनकम, और इनकम क्या होती है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी एक्स टू सेल्स अकाउंट, एक्स हो जाएगा डेबिट 6 लाख एंड 6 लाख। बहुत इजी थी ये एंट्री। तो इसी से जुड़ती हुई नेक्स्ट एंट्री क्या है, एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम। जो ऊपर सोल्ड किया गया था उसमें से 1/6 उसने रिटर्न कर दिया। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 6 लाख का 1/6 करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो एक अकाउंट
तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, और एक हो जाएगा एक्स, एक्स इज ए पर्सनल, सेल्स रिटर्न इज ए नॉमिनल। देखिए अगर सेल्स क्रेडिट थी तो रिटर्न आ गया, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगी, डेबिट। किसने रिटर्न किया, एक्स ने, तो एक्स विल बी गिवर, और गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स 1 लाख 1 लाख। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है, एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखिए हमने एक्स को एग्जैक्टली सेल किया था 6 लाख का, उसने रिटर्न कर दिया 1 लाख का, तो अब उससे कितने रुपए लेने थे, 5 लाख। वो पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। 10% ऑफ 5 लाख, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 50,000 हो जाएगा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कट करने से हमेशा क्या आता है, कैश या बैंक। तो एग्जैक्टली कैश या बैंक कितना हो जाएगा, 4,50,000। देखिए किसने सेटल किया अकाउंट, एक्स ने। क्या देकर किया, कुछ नहीं कह रखा, तो कैश, कैश डिस्काउंट है तो एंट्री होगी। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल, कैश इज ए रियल, एक्स इज ए पर्सनल अकाउंट। देखिए एक्स ने पेमेंट करी, किसको करी, बिजनेस को, तो ये क्या बन जाएगा, गिवर, गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसको पेमेंट मिली होगी, बिजनेस को, तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा, कम्स इन, और कम्स इन क्या होता है, डेबिट। और डिस्काउंट का रूल क्या है, डिस्काउंट देने का राइट उसका है जो कैश ले रहा है। यहाँ पर कैश कौन ले रहा है, बिजनेस, तो डिस्काउंट भी कौन देगा, बिजनेस। बिजनेस डिस्काउंट देगा तो कैश क्या मिलेगा, कम। कितना कम मिला है यहाँ, 50,000। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और क्रैमिंग रूल क्या कहता है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। चलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। कैश कितना मिलेगा बिजनेस को, 450, और 2x, एक्स गिवर कितने से हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 लाख से। सो सिंपल, कैश कमसिन हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, और एक्स में कितना आ जाएगा, फुल सेटलमेंट में 5 लाख रुपीज। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सैलरी पेड ₹80,000 एंड सैलरी ओविंग ड्यू ₹20,000। टीचर नॉर्मली इस ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्जाम में भी और टेस्ट में भी, तो ये ट्रांजैक्शन आप बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए सैलरी पेड है तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरीज, और अगर पेड है तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। और सैलरी ओविंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग, और जब आउटस्टैंडिंग की एंट्री करते हैं तो भी अकाउंट क्या यूज होता है, एक सैलरी, और एक यूज होता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो देखिए दोनों में एक चीज कॉमन बन गया, सैलरी। तो हम इसकी कंबाइंड कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को ठीक करना चाहिए। चलिए सैलरी पेड किया तो भी सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा, और आउटस्टैंडिंग के केस में भी सैलरी इस साल का एक्सपेंस था तो भी ये क्या होगा, डेबिट होगा। हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। कितने से है, 20,000। बिजनेस ने सैलरी पेड करी है कितने की, 80,000 की, तो कैश क्या होगा, गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। जब सैलरी पेड करी है तो एक्सपेंस कितने का, 80,000 का, और आउटस्टैंडिंग के केस में भी सैलरी क्या होती है, डेबिट। तो ओवरऑल सैलरी कितने से डेबिट हो जाएगी, 1 लाख से। सो सिंपल। चलिए आज की लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। पेड इनकम टैक्स 80,000 बाय चेक। देखिए यहाँ समझने की बात क्या है, समझने की बात क्या है कि बिजनेस को रन
कौन करता है? एग्जैक्टली ओनर। बेशक से बिजनेस में ओनर का अकाउंट अलग से कैपिटल और ड्राइंग्स होता है। अगर बिजनेस कोई इनकम अर्न करेगा वो भी किसकी होगी? ओनर की ही तो होगी। जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तो वहां देखेंगे जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा? ऐड। इट मींस जितनी भी इनकम होती है वो एग्जैक्टली किसकी होती है? ओनर की ही होती है। अगर इनकम ओनर की है तो इनकम पर जो टैक्स है वो भी किसका होना चाहिए? ओनर का ही तो होना चाहिए। और अगर ओनर के रिगार्डिंग बिजनेस कोई पेमेंट करता है तो उसे नाम क्या दिया जाता है? ड्राइंग्स। और पेमेंट कैसे की है? बैंक से। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट हमेशा क्या रहता है? डेबिट। और बिजनेस ने पेमेंट करी चेक से तो बैंक बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। गिवर तो क्रेडिट। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? तो इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो किसके बिहाफ पर बिजनेस ने पेमेंट किया है? ओनर के बिहाफ पे। तो एक्सपेंस भी किसका बनेगा? ओनर का। और ओनर के रिगार्डिंग अगर बिजनेस कुछ पेमेंट करता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? चलिए एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो सिंपल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000। आई थिंक आपको सभी जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। अगर सभी एंट्री समझ में आ रही हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।